हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चल रहे हैं फिर से सेल ऑर्गेनेल्स में द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये वीडियो एक और पहले भी डाला हुआ है, 9th एंड 11th दोनों के स्टैंडर्ड का थोड़ा डिस्क्राइब करके। यहाँ पे मैं 11th स्टैंडर्ड का ही डाल रही हूँ क्वेश्चन आंसर के व्यू से कि क्या क्या इससे क्वेश्चन आंसर निकल के आता है या कुछ परसेंट नीट भी अगर कवर कर सके। तो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, ऐसे देखना होगा आप लोग को डिटेल विथ फिगर। तो वीडियो नंबर 26 देख लीजिएगा, पहले से डाला हुआ है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन यूकैरियोटिक सेल्स। कहता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल सेल के अंदर बने हुए हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के, और वो सारे क्या है, कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड, रिलेटेड विद इन यूकैरियोटिक सेल्स। कहाँ, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। अब इसमें कहता है कि तो कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, कहता है मेम्ब्रेन का बहुत सारा नेटवर्क एक साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर बना हुआ। तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, इंक्लूडिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes एंड vacuoles। 4 ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर हैं वो सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो सब क्या है, कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क एक दूसरे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी apparatus बना, गोल्गी apparatus से लाइसोसोम बन के निकला, वैक्यूल्स बन के निकले। कैसे, पिछला वीडियो में देखेंगे, और इसके बाद फिर से मैं थोड़ा डिटेल डाल रही हूं। तो ये द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड हो गया गोल्गी apparatus, थर्ड हो गया लाइसोसोम एंड फोर्थ हो गया वैक्यूल्स। अब देखिए, एंड वैक्यूल्स दैट वर्क टुगेदर टू सिंथेसाइज, मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन। किस तरह का कोऑर्डिनेशन है इनके अंदर, इनके बीच में। तो एक तो कि मेम्ब्रेन का नेटवर्क सारा, चारों आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे को। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus का फॉर्मेशन, उससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन, और ये तो उनका कनेक्शन हो गया, नेटवर्क हो गया मेम्ब्रेन का। इसके साथ साथ दैट वर्क टुगेदर टू सिंथेसाइज, मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसके साथ साथ ये वर्क कैसे करते हैं, वर्क टुगेदर, साथ साथ काम भी करते हैं। कौन कौन काम करते हैं, सिंथेसाइज यानी बनाने का, मेकिंग, मॉडिफाई, फिर उसको बन जाने के बाद थोड़ा मॉडिफाई, स्पेशल फॉर्म में, किस फॉर्म में कहाँ जाना है, पैकेज, फिर उसका पैकेज बनाते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इसमें इतने सारे फंक्शन में ये चारों स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एंड वर्क टुगेदर, और ये सारे एक साथ काम भी करते हैं। अब लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन, बनाना, ये चारों मिलकर के कहीं ना कहीं लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, यानी लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, कहीं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अभी देखेंगे कहाँ लिपिड सिंथेसाइज होता है, कहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसके बाद मॉडिफाई क्या हुआ, जैसे मॉडिफिकेशन जिस फॉर्म में बनता है सेम फॉर्म में ही सारे जगह नहीं जाते, जैसे प्रोटीन ही है तो फिर लिपोप्रोटीन बन जाते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड के फॉर्म में कहाँ पे, किस पोजीशन पे, किस रूप में जाना है, तो फिर उसको मॉडिफाई भी करता है। पैकेज, आप कहीं जाते हैं सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं, सामान सारे होते हैं आपके, बट उसको फिर पैकेजिंग करते हैं ना, अरेंज करके अच्छे से संयमित रखते हैं, तो उस तरह से पैकेजिंग करते हैं और तब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। अब ये तो हो गया इसका, ये इंट्रोडक्शन हो गया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये 4 ऑर्गेनेल्स हैं जो सारे एक साथ नेटवर्क के फॉर्म में, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों,
सारे साथ साथ करते हैं। अब आ जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। नाइन्थ में भी बच्चे को बता दिया जाता है, यानी नाइन्थ के बच्चों को ही पता होता है और 11th के बच्चों को भी पता होता है, सेम सारे चैप्टर्स लगभग। तो ये टू टाइप्स के हो गए, RER एंड ACR, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, राइबोसोम्स प्रेजेंट और अटैच टू देयर आउटर सरफेस। वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैसा मेम्ब्रेन का नेटवर्क जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट्स कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब इनका लोकेशन कहाँ पे होता है? इनका लोकेशन न्यूक्लियस के पास ही होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही कि ये इससे पहले फिगर भी दिया हुआ है, एक वीडियो भी मेरा डिटेल डाला हुआ है। इस तरह से अगर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो यहीं से इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे जुड़े होते हैं, और इसलिए न्यूक्लियस के पास ज्यादा घने सघन होते हैं, और वो कौन होते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फिगर आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो पिछला वीडियो इससे डिटेल डाला हुआ भी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, राइबोसोम्स प्रेजेंट और अटैच टू देयर आउटर सरफेस, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर पोर से जुड़ करके, और वहां से वो कंटिन्यू कहां तक रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जुड़े रहते हैं। क्योंकि देखिए लास्ट में इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसलिए ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा घने और कंटिन्यू रहते हैं आउटर मेम्ब्रेन तक ऑफ द न्यूक्लियस। अब इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंक्शन लिख दूं, नीचे छोटा सा हो गया है। ये फंक्शंस ऑफ RER फर्स्ट हो गया। होल्डिंग modifications। addition of carbohydrate
ये फंक्शन यहाँ पे नीचे छोटा छोटा था इसलिए फंक्शंस ऑफ आरईआर, प्रोटीन सिंथेसिस, चूंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है और राइबोसोम कहीं भी होंगे उनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड में है प्रोटीन फोल्डिंग, थर्ड में मॉडिफिकेशंस यानी एडिशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन्स। जैसे प्रोटीन बनाया इन्होंने तो प्रोटीन के लंबे चेन का फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है कि डॉट लाइक छोटा सा होता, तो डॉट से भी छोटा है बट वो लंबा चेन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, तो फिर उसको फोल्ड करना भी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और मॉडिफिकेशंस, कुछ को मॉडिफाई भी किया जाता है, जैसे फैट वगैरह के साथ भी जुड़ करके लिपोप्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट चेन्स आपस में जुड़ते हैं, तो दैट इज मॉडिफिकेशंस, या ब्रैकेट में मैं लिख डाली हूं एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन्स। तो ये 3 फंक्शंस हो गए आरईआर के। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, एससीआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो गए या अटैच हो गए और ये न्यूक्लियस के आसपास काफी और कंटिन्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पाए जाते हैं। अब ये आ जाइए, उनका फंक्शन हो गया। इधर आ जाइए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सेकेंड टाइप का जो है राइबोसोम फ्री ट्यूबुलर मेम्ब्रेन नेटवर्क कंटिन्यूअस विद द आरईआर। अब ये कहता है कि ये स्मूथ, स्मूथ मीन्स चिकना, तो जैसे ही राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ ही होंगे। कहता है कि राइबोसोम फ्री, इस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ट्यूबुलर, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सारे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर के ही बने होते हैं। तो राइबोसोम फ्री ट्यूबुलर मेम्ब्रेन नेटवर्क कंटिन्यूअस विद द आरईआर, ये कंटिन्यू भी रहते हैं कहां से, आरईआर के बाद से। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये आरईआर जुड़ा हुआ है और फिर इसके साथ एसीआर भी कंटिन्यू रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग हटके रहते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंटिन्यू ही रहता है और न्यूक्लियर पोर से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के ये कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के आसपास आरईआर ही होते हैं, है ना, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस। और फिर आरईआर को कंटिन्यू करते हैं आगे कौन, एसीआर, है ना, राइबोसोम फ्री ट्यूबुलर मेम्ब्रेन नेटवर्क कंटिन्यूअस विद द आरईआर, मेक लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। इसका फंक्शन क्या है, लिपिड फॉर्मेशन और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन। लिपिड क्या है, लिपिड मीन्स फैट, और स्टेरॉइड इज ए टाइप ऑफ मेडिसिन, जैसे स्लीपिंग पिल्स वगैरह है मसल्स बनाने के लिए, एथिलीट्स वगैरह लेते हैं एनर्जी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, तो इस तरह के मेडिसिन जो आते हैं वो स्टेरॉइड्स में आ जाते हैं। और लिपिड्स तो लिपिड हो गया यानी फैट का टाइप, लिपिड में हो जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड भी आ जाएंगे लिपिड में, कोलेस्टेरॉल भी आ जाएंगे, यानी दोनों लिपिड का फॉर्मेशन या सिंथेसिस करता है और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है। अब इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, आरईआर का फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, एसीआर का फंक्शन देखते हैं। पहला तो हो गया मेक लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स भी और कोलेस्टेरॉल भी, ये भी क्या है, फैट का ही एक्यूमुलेशन होता है और ये फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट एंड लिपिड्स फैट के साथ ही मिला हुआ है। सेकेंड है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी सेल को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन या टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में साथ साथ ये टॉक्सिक सब्सटेंस को भी, बेस्ट सब्सटेंस को भी सेल से बाहर निकालने का काम करता है। और कैल्शियम आयन स्टोरेज साइट भी है, यहाँ कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी होता है जो प्लांट्स के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल वगैरह के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम आयन स्टोरेज। और भी फंक्शन है लेकिन धीरे धीरे हम लोग ले चलते हैं। 9th क्लास वाला वीडियो मेरा डाला हुआ है, वीडियो नंबर 26, उसमें फिगर विथ डिटेल, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या है, सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं, ट्यूबुल्स हैं, तो वो सारे उसमें डिटेल तीनों दिए हुए हैं। यहाँ पे बस उससे आगे 11th क्लास में जो थोड़ा उसमें ऐड किया है, जोड़ा है, वो मैं यहाँ बता रही हूँ, लेकिन वो पिछला वीडियो देखिएगा विथ फिगर। तो ये हो गया आपका द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर और एसीआर।
अब ये इनका जो फंक्शन हुआ, प्रोटीन का इन्होंने सिंथेसिस किया, लिपिड का सिंथेसिस किया, फिर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों भेज देते हैं कहाँ, गोल्गी एपरेटस में या गोल्गी बॉडी में या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। देखिए लास्ट में मैं लिख दी हूं एक पॉइंट यहां पे कि ये दोनों क्या करते हैं, सेंट टू सिस फेज ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स तीनों देख लेंगे। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट इन्होंने जो बनाया उसको मोड़ मार के पैकेजिंग करके कहाँ भेज दिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, कि अब आगे ट्रांसपोर्ट तुम करो, चाहे लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो, जो भी इन्होंने बनाया, तो इसको ये भेज देते हैं कहाँ, सेंट टू सिस फेज ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी दो फेज होता है, एक तरफ से बनता है, एक तरफ से ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी पिछला वीडियो में है, बट फिर से मैं इसको थोड़ा जो 11th क्लास में जो थोड़ा और ऐड किया है, बस उसको मैं लेकर के चल रही, बाकी आपका डाला हुआ है 9th क्लास का। तो ये हो गया हमारा द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का RER और ACR, यानी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऑर्गेनेल, उसके बाद रिमेनिंग 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज मैं यहीं पे आपको छोड़ रही। ओके, थैंक यू।